आज भी मीडिया ने सवाल किया कि चिंता आपको है, ओबीसी के नेता तो दिखाई नहीं पड़ रहे। हम कहा हमारा इतिहास ही है। मानवर काशीराम जी ने मंडल कमीशन लागू करने की लड़ाई लड़ी थी। 3 शर्तें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के दिसंबर में लगाया था। निकाय में ओबीसी को आरक्षण देने का गलत। जब जनगणना नहीं दोगे तो सामाजिक आर्थिक स्थिति पता नहीं लगेगी। मोहन भागवत का एक बयान था बिहार के उस चुनाव के दौरान, आरक्षण आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। हाँ, पूरा बिहार एकजुट होकर हरा दिया था। वैसा अभी भी होना चाहिए, ऐसा उम्मीद करता हूँ। नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से आरक्षण खत्म हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए लगातार संघर्षरत पूर्व सांसद ब्यूरोक्रेट्स डॉक्टर उदित राज ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ सूचनाबद्ध तरीके से, सूचीबद्ध तरीके से एक तैयारी के साथ आंदोलन चलाया जाएगा। सर, ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया, आपको क्या दिक्कत है? रहने दीजिए। मन तो यही होता है कि ओबीसी वाले चाहते ही नहीं आरक्षण लड़ना। आज भी मीडिया ने सवाल किया कि चिंता आपको है, ओबीसी के नेता तो दिखाई नहीं पड़ रहे। हम कहा हमारा इतिहास ही है। मानवर काशीराम जी ने मंडल कमीशन लागू करने की लड़ाई लड़ी थी और जब मुद्दे में जान आ गई तो बीपी सिंह जी ने उसको लागू किया था। और दलित ही है जो आदिवासियों की भी लड़ाई लड़ता है, पिछड़ों की भी लड़ाई लड़ता है, तो और जातिवाद भी झेलता है। जातिवाद भी झेलता है। जो ट्रिपल कंडीशंस हैं, 3 शर्तें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के दिसंबर में लगाया था। निकाय में ओबीसी को आरक्षण देने का गलत। किस आधार पर? जब जनगणना नहीं दोगे तो सामाजिक आर्थिक स्थिति पता नहीं लगेगी। जनगणना नहीं होने दोगे तो उनकी आबादी नहीं पता लगेगी। और 50% की सीमा जब टूट गई है गरीब सवर्ण के आरक्षण के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। 30 साल तक ऐसा पत्थर की लकीर बन गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण हो ही नहीं सकता। जब गरीब सवर्ण को देने की बात आई तो सीमा टूट गई। 50% की सीमा टूटी ही नहीं। सबसे बड़ी जो अनहोनी हुई है कि 9 जजेज की पीठ का फैसला 5 ने बदल दिया। पूरा देश अभी तक चुप है। आश्चर्य होता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, IEWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर अभी तक देश चुप है। एक शब्द जुडिशरी के बारे में बोल दीजिए, कंटेम्प्ट कहते हैं। अरे भाई, छोटी पीठ बड़ी पीठ का फैसला बदल ही नहीं सकती, और बदल दिया पूरा देश अभी भी कुछ नहीं कर रहा। तो जब सवर्णों को आरक्षण देने के आते तो रास्ते निकाल लेते हैं, जब पिछड़ों और दलितों को आरक्षण देने आते हैं तो बहाने निकाल लेते हैं। वो जो बीमारी आई है नागराज में, जिसकी पैरवी हमने किया था, परिसंघ ने किया था 2006 में, जब 85th अमेंडमेंट जब हुआ था तो इसको चुनौती दिया गया था कर्नाटक के हाई कोर्ट। चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था तो हियरिंग हाई कोर्ट में हो नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट में ही होना था। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो परिसंघ ने लड़ाई लड़ी। हमने निजी वकील कराया सरकारी खर्च पर। उस समय 40 लाख रुपया दिलवाया था, कांग्रेस की सरकार थी। 85th अमेंडमेंट तो हम बचा पाए, लेकिन 3 शर्तें लगा दिया कि पदोन्नति में आरक्षण तब दिया जाए SC/ST को जब प्रतिनिधित्व की कमी हो, या इससे प्रशासन के ऊपर कोई प्रतिकूल तो असर नहीं पड़ता आरक्षण से, इनका पिछड़ापन जांचा जाए। अरे पिछड़े तो है ही हैं। तो गलत शर्तें उस समय लगी थी, वही बीमारी इसमें आ गई, वही 3 शर्तें यहाँ लगाई। तो ये शर्तें गलत हैं और असंवैधानिक है, इलीगल है। और मान लीजिए बीजेपी को निकाय में आरक्षण देना ही था तो आयोग बनाकर रिपोर्ट पहले ले लेती, तब नोटिफिकेशन करती।
नोटिफिकेशन जारी हो गया। सरकार के वकील ने कहा है नोटिफिकेशन कचरा है, खुद कोर्ट में कहा है। सर इसमें पीआईएल दायर करने वाला ब्राह्मण, वकील सवर्ण, जज सवर्ण, ओबीसी तो कहीं था ही नहीं। ओबीसी, चलिए ओबीसी नहीं था, मुझे तो ये लगता ओबीसी भी जा सकते, उन्हें क्या पता है कि क्या चीज़ है, ओबीसी भी जा सकते। अरे भाई जब मंडल जजमेंट लागू हुआ तो लाठियों से ओबीसी के लोगों ने मारा था 80 को, आरक्षण दिया गया ओबीसी को, ओबीसी पीट रहा है 80 का कि आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे। राजू गोस्वामी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पहला छात्र आत्मदाह किया था आरक्षण के विरोध में, वो खुद ही ओबीसी का था। ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी का आदमी उसके खिलाफ में आत्मदाह कर लिया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम आरक्षण के समर्थन में हैं, कैसे देखते हैं? तो पार्टी तो है ही है, वो तो प्रियंका जी तो है ही है, प्रियंका जी हैं हमारी नेता हैं, वो तो सही बात है। कांग्रेस तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? ओबीसी के लोगों में जागरूकता कैसे लाएंगे, कैसे उनको जोड़ेंगे? आपकी क्या रणनीति रहेगी अब आपके परिसंघ के तौर पर और नेता के तौर अब आपके माध्यम से मैं आह्वान करता हूं कि आपके यूट्यूब पर जाएं, मैसेज दें, टेलीफोन करें, कौन कौन ओबीसी जुड़ सकते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपना टेलीफोन भी छोड़ दूं। जी जी बता दीजिए। अगर इस पर आंदोलन ओबीसी के लोग करना चाहते हैं, हम ताकत भी देंगे, संगठन देंगे। तो मैं इससे शंभू कुमार जी को भी पता लग जाएगा, ये भी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। नेशनल दस्तक की भूमिका कोई मामूली भूमिका इस दौर में नहीं चल रहा, जबकि प्रमुख मीडिया साथ नहीं दे रही है। यही एक मीडिया है और यूट्यूब चैनल हैं जिनके वजह से हमारी बात बाहर जा रही है। तो पता लग जाएगा कि कौन कौन ओबीसी के लोग चाहते हैं आंदोलन हो। तो 8789325595। तो जो जुड़ना चाहता है, आंदोलन करना चाहता है तो संपर्क करे। फिर से कह सकता हूँ 8789325595 पर करे कि हाँ आएंगे, हम आंदोलन करेंगे तो आएंगे साधनों के साथ, और तब पता लगेगा। क्या लग रहा है सर कि ये बीजेपी को महंगा पड़ेगा इस बार ओबीसी, चूंकि ये खबर फैल चुकी है? अब ओबीसी को जब मंडल का विरोध करके ही बीजेपी अपना पांव जमाई देश में, और फिर ओबीसी कांधा दे रहा उनको। हालांकि हालात में बदलाव आया है, ये मैं कहूँगा। उस समय का सोया ओबीसी नहीं है, अभी भी बहुत खास जगह नहीं है। तो मोहन भागवत का एक बयान था बिहार के उस चुनाव के दौरान, आरक्षण बीजेपी की समीक्षा होनी चाहिए। हाँ, पूरा बिहार एकजुट होकर हरा दिया था, वैसा अभी भी होना चाहिए, ऐसा उम्मीद करता हूँ। क्या लग रहा है सर कि ये आरएसएस का फैसला है, कोर्ट का फैसला है, या बीजेपी की रणनीति है? आरएसएस बीजेपी की रणनीति है, फैसला है। मैं तो कह ही रहा हूँ आपको, गरीब सवर्ण को आरक्षण देने के लिए संसद में मैं उस समय था, 48 घंटे में लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया। इतना फास्ट कोई बिल कभी आज तक पास ही नहीं हुआ। तो कह तो रहा हूँ कि जजेज उनके हैं। क्या लगता है इस देश का जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है वो मजदूर, लाचार, बेबस बने रहना चाहता है, या उनको अभी एजुकेशन नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए अंधेरे में है लोग? नहीं, उसको पाखंड में फंसा रखा है, हिंदू बना रखा है। हमारे एंटोनी जी ने कहा कि हिंदुओं के पास जाना चाहिए, तो एंटोनी जो के पता लगना चाहिए हिंदू है कौन यहाँ। सब तो जाति है, हिंदू कौन सा है? वो तो हिंदू बना देते हैं वोट के लिए। आप सड़कों पर आएंगे? सड़कों पर आएंगे, पिछड़े वर्ग का रिस्पांस का भी इंतज़ार करेंगे, दोनों मिला करके फिर एक ओपिनियन बनेगी, तो हम सड़कों पर आएंगे। अब देखता हूं कि कितने ओबीसी के लोग हमें संपर्क करते हैं। तो सोचिए, इस देश की 55% वाली आबादी जो ओबीसी है वो अपने हक अधिकार के लिए सचेत नहीं है। डॉक्टर उदित राज ब्यूरोक्रेट्स रहे और लगातार जो संवैधानिक अधिकार है एससी एसटी ओबीसी का उस पर बात करते हैं। सोचिए, इस देश का एक भी सवर्ण पत्रकार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के
राजनीतिक अधिकारों की, सामाजिक अधिकारों की, संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में नहीं बोलता है। हाँ, वो हिंदू मुस्लिम पर प्रो मुस्लिम जरूर दिखता है। ओबीसी के लोग के लिए अभी चैलेंज है कि वो अपना आरक्षण बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। लेकिन सोचिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ब्राह्मणों ने याचिका दायर की, ब्राह्मण वकील जजों ने सुनवाई की और सरकार की तरफ से ब्राह्मण वकीलों ने केस लड़ा, सवर्ण वकीलों ने केस लड़ा। ओबीसी तो कहीं था ही नहीं और उसका आरक्षण खत्म हो गया। तो आप बनाते रहिए धार्मिक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, आपके संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। मेरा क्या है, जब तक हूँ तब तक आपको बता रहा हूँ। उदित राज जी ने आपको नंबर दिया है, अपनी यूनिटी दिखाइए और आरक्षण बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।